बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 12 वेव्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में से पहले इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन की सिमत होती है। तो इसका स्टूडेंट्स दाल आंसर दुरुस्त है, वेव की सिमत के साथ साथ। नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? तो इसका दाल आंसर दुरुस्त है, ट्रफ। नंबर 3 दर्ज झैल में से कौन सी वेव को सफ़र करने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स है साउंड वेव। नंबर 4 वेव की कौन सी खासियत इसकी एनर्जी की मकदार ज़ाहिर करती है? तो इसका बी आंसर दुरुस्त है, एम्पलीट्यूड। नंबर 5 एक वेव फ्रंट है। इसका जीम आंसर दुरुस्त है, एक ऐसी लाइन जिस पर तमाम पॉइंट्स फेज में हों। नंबर 6 वेव का वो तर्ज अमल जिसमें स्पीड की तब्दीली के बायस सिमत बदलती है। इसका दाल आंसर दुरुस्त है, रिफ्रैक्शन। नंबर 7 जब सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो वेव की स्पीड और वेवलेंथ में क्या तब्दीली आती है? तो इसका स्टूडेंट्स बी आंसर दुरुस्त है, स्पीड कम होती है, वेवलेंथ छोटी हो जाती है। तो बी आंसर दुरुस्त है। नंबर 8 वेव का कौन सा तर्ज अमल साउंड को दीवार के पीछे से मुड़कर हम तक पहुंचने की वजाहत करता है? तो स्टूडेंट्स इसका दाल आंसर दुरुस्त है, डिफ्रैक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे, मुख्तसर जवाबात के सवालात। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, वेव्स एक जगह से दूसरी जगह क्या मुंतकिल करती हैं? इसका आंसर पेज नंबर 32 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 32 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं लेकिन मटीरियल मीडियम को साथ नहीं ले जाती। यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैकेनिकल वेव्स की कोई दो मिसालें लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 34 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 34 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। मैकेनिकल वेव्स की मिसालें, साउंड वेव्स, पानी की वेव्स, रस्सी या स्प्रिंग में वाइब्रेशंस, जल्जलों से पैदा होने वाली सेस्मिक वेव्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें दो मिसालें पूछी गई हैं, इनमें से कोई भी दो मिसालें आप लोग मैकेनिकल वेव्स की कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी वेव्स खला में सफ़र कर सकती हैं? इसका आंसर पेज नंबर 34 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 34 से यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाला आप लोग साथ नहीं लिखेंगे। इन्हें सफ़र करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वेव्स खला में भी सफ़र कर सकती हैं। इसी वजह से सूरज की रोशनी और दूसरी हरारती रेडिएशंस खला के ज़रिए ज़मीन तक पहुँचती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालों में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, नज़र आने वाली रोशनी, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। तो इनमें से स्टूडेंट्स एक या दो इसकी मिसालें साथ लिखते हैं और ये साथ लिखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यहाँ तक इसका आंसर, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसका आंसर लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या फ़र्क है? इसका आंसर पेज नंबर 35 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 35 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वेव की सिमत के अमूदन वाइब्रेट करती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ पे साथ ये एक लफ्ज़ का इजाफा कर लेंगे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स इसी सिमत के मुतवाज़ी वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका बकिया हिस्सा। इस तरह ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान फ़र्क लिख सकेंगे आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेव लेंथ से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 36 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 36 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। वेव लेंथ, इसको लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। वेव लेंथ दो मुतसल वेव्स के एक जैसे हिस्सों के दरमियान फासले को कहते हैं।
मसलन ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट से क्रस्ट या ट्राफ से ट्राफ, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन तक का फासला वेव लेंथ कहलाता है। वेव लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है। तो अगर इसकी बिल्कुल सिंपल सी आप लोग डेफिनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें और साथ ये लिख दें वेव लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है। और अगर साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये भी साथ आप लोग लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी की तारीफ लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 36 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 36 से यहाँ से शुरू करेंगे। फ्रीक्वेंसी इसको एफ से ज़ाहिर करते हैं। किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की 1 सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे एफ से ज़ाहिर किया जाता है। इसका यूनिट हर्ट्ज है। इसको एच जेड से ज़ाहिर करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र में सुनामी किस वजह से बनती है। इसका आंसर पेज नंबर 39 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 39 पे हैं। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। सुनामी वेव्स कुदरती वेव्स हैं जो ज़मीन की बैरूनी तह और समुद्र में होने वाली शदीद तब्दीलियों से पैदा होती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आमतौर पर ज़लज़लों, आतिशफ़शानी, धमाकों या ज़ेरे ज़मीन धमाकों के नतीजा में बनती हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखेंगे।